अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना प्रीवियस लेक्चर ही उसको आगे लेके चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज बीच में लगी थी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे ऑनवर्ड करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो क्वेश्चन है कि स्टेट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन द नंबर टेट्राक्लोराइड। यहाँ हमने जो है वो काइंड्स ऑफ एटम पहले बतानी है, फिर नंबर भी बताने हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम किस तरह हम बता सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके। सो क्वेश्चन को जरा हम गौर से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टेट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन द, अच्छा, नंबर ऑफ एटम इन CCl4। पहले नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं? एक है। क्लोरीन कितने हैं? एक है। CCl4 में क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन एक है, क्लोरीन कितने हैं? 4 है। तो ये हमने नंबर ऑफ एटम बता दिए। ठीक है, अब सिंबल और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? सिंबल हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट को, लेकिन फॉर्मूला यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल कंपाउंड को। ठीक है, हम जो कह लें कि फॉर्मूला हम ओ सिंपल फॉर्मूला नहीं कह सकते। ओ तो सिंपल है ना, O2 फॉर्मूला है। ठीक है, वो तो फिर कंपाउंड हो गया एक। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में क्या फर्क है? पॉजिटिव आयन तब बनता है जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और नेगेटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। नेगेटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टिगेट एट द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड को इन्वेस्टिगेट करना है हमने। मेटालिक बॉन्ड कब बनता है? ये जो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आए थे ना, वो सारे का सारा यही है कि व्हेन चार्ज इज स्प्रेड और लार्ज डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ सिंगल एटम इन सॉलिड। यहाँ तक तो वही बात है, लेकिन जो मेन बात है वो यहाँ से शुरू होगी। मोस्टली इन द प्रोडक्ट टेबल लेफ्ट एलिमेंट फ्रॉम मेटालिक बॉन्ड। लेफ्ट एलिमेंट क्या करते हैं? वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जिंक एंड कॉपर है, ये भी ठीक है। एज मेटल और सॉलिड, जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, उनके जो एटम होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट आ गया आपका, और प्रोजेक्ट करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ये वही जो चैप्टर के अंदर था, आई थिंक वही दिया हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, वो भी हम कर लेते हैं। While writing a chemical formula, how valencies are crossed? वैलेंसी कैसे क्रॉस करते हैं? कि हम क्रॉस करते हैं द लोअर राइट ऑफ ईच आयन। ठीक है, बस राइट फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम सल्फेट Na2 और सल्फेट का SO4। कैल्शियम नाइट्रेट में CaNO3 2। मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो मेटल है उनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन बॉन्डेड एटम। इसको इस कॉल्ड आयनिक जो है वो बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी यहाँ मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है। डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक पेयर बॉन्ड बनाता है। अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जांपल HH। ठीक है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड भी कैसे होता है? दो म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन पेयर की या बॉडीड एटम इन बॉडीड एटम। और फिर क्या होता है इसकी एग्जांपल? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाती है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। इनकी एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एग्जांपल होती है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर 6 की एक्सरसाइज। आई होप आपको इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और इसकी समझ भी आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। ठीक है, ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाएं और आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।